साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान महिला जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आपको हमने कल बताया था अनुसूची कब लागू हुआ और कुल कितनी है, और ये भारत के संविधान की बात है। आपसे रिक्वेस्ट है, भारत के संविधान से ही हमें वंचित रखा गया। और साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और आपसे हाथ जोड़ के अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मुझे पता लगे लोग क्या चाहते हैं। होमगार्ड के बारे में, स्वयंसेवक के बारे में, प्रतिदिन ड्यूटी मिलने के बारे में। और साथियों, ये तो आपने के वीडियो पे मैंने डाला है, जम्मू कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार होमगार्ड का नाम लिया। आज तक किसी को लिया हो तो मेरे को बताओ। 76 साल हो गए, किसी केंद्र सरकार ने कभी एक नाम भी लिया हो तो हम मान ले कुछ ठीक है। 2004 से 2014 तक इतनी कष्ट, जंतर मंतर पे धरना चला, महीनों, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना और 12 महीना बार बार चला, पर कांग्रेस सरकार ने एक भी हमारी बात नहीं सुनी। और साथियों, अब चलो धीमी धीमी गुलाम हैं हमें पता है, लेकिन कुछ तो बढ़ रहा है। कुछ लोग अब आवाज़ तो उठा रहे हैं। पहले कोई केंद्र सरकार से तो कोई मतलब ही नहीं था। और साथियों, ये भी मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से, बार बार मैं बता रहा हूँ, 1935 से भारत का अधिनियम बना था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 से 1945 तक। कृपया करके आप इसमें रुचि पूरी लो। तुम्हारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब सुविधा है। और फिर कांग्रेस का चुनाव विद्रोह हुआ 1940 में। वो हमने बार बार आपको बताया। 1940 से 1958 तक होमगार्ड जो संस्था थी वह प्रदेश की थी, ओनली प्रदेश की। और उससे पहले भी हमने बता चुका था 1935 से 1945 तक। और फिर भी हम बता देंगे, आप लिखें तो, कुछ पता करें तो हम बताएंगे। और 1958 से 1968 तक। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली होमगार्ड, केंद्र सरकार, भारत सरकार, राजधानी। ये हमने आपको पहले बताया था, फिर भी बता सकते हैं। स्टेट की थी और माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार का साझा कैसे हुआ या भागीदारी कैसे हुई। और केंद्र में जब कोई चीज़ होगी राजधानी में, उनके अंडर में, तो वो कभी भी कोई भी कानून चेंजिंग कर सकते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से भी पूछा जाए। और हमारा भी यही है। अब कर सकते हैं, राज्य सरकार कर सकती है, लिख के फॉर्म पास कर सकती है, पर कोई राज्य सरकार तो चाहती नहीं। तो इसमें केंद्र सरकार ही संशोधन करेगी, क्योंकि हमारा जो इससे 1959 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया, और उसमें माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार का हिस्सा हो गया, जो 1-2 RK पुरम, जयसिंह रोड। और माननीय गृह मंत्रालय तक तो बहुत बाद में जाना पड़ता है, जब बिल्कुल हम लूट लिए, मर लिए, आत्महत्या कर ली। और अब भी देखो, उम्मीद तो है, उम्मीद पे तो हम जी रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान साथियों हमें जो हुआ, जो भी सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो कैसे हुआ वो भी हम आपको बता देते हैं।
1947 में लड़ाई पाकिस्तान और भारत के जम्मू कश्मीर का जो आधा गया है उस पे लड़ाई हुई थी, उससे ही हमें दबा दिया गया, वहीं से स्टार्टिंग हमारी हुई है। और अस्थाई भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जो कई स्टेटों में लगाया गया था, क्योंकि उस टाइम विद्रोह का खतरा था, लेकिन हमारी संस्था को छोड़ दिया और सब संस्था को परमानेंट कर दिया, लगा दिया। उस टाइम अस्थाई रख के बाद में 10 साल बाद संसद द्वारा वो परमानेंट कर दिए, लेकिन हमारे को तो जब भी नहीं किया। तो साथियों 1959 में 59 वही दिल्ली का आ गया। 58 तक बताया था कि राज्य सरकार के नीचे थे। एक सन में आप 4 दफ़ा देखो IPC, सारे कानून देखने पड़ेंगे आपको, भारत का संविधान देखना पड़ेगा, माननीय मानवाधिकार आयोग का देखना पड़ेगा, मौलिक अधिकार भी देखने पड़ेंगे। एक चीज़ से आप कामयाबी नहीं मिल पाओगा, समसेवक शब्द समाप्त नहीं कर पाओगे। और जब तक स्वयंसेवक शब्द समाप्त ना हो, जब तक हमारी पूरी कामयाबी नहीं है। ये छोटी छोटी कामयाबी हो रही है, बहुत छोटी छोटी नाक के बराबर। मेन लड़ाई तो स्वयंसेवक शब्द की है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987। तो 1959 में जब तिब्बत और चीन और भारत की जो कब्जा हुआ, लड़ाई हुई, हमें बहुत भारी नुकसान हुआ। और उसी टाइम भारत के संविधान में क्या क्या बदलाव किया था, ये एक ध्यान रखने की बात है। 1959 ही जड़ है। उसके बाद ये भी हम बताए जाएंगे, आज नहीं तो कल आप लिखिया करो, हम भूल भी जाते हैं तो हमारी याद रहे। 1962 में चाइना की लड़ाई कितने दिन चली और आपको स्वयंसेवक कब बनाया, ये भी आपके पास है। आज तो आप सब जबानी गूगल पे देखा जा सकता है। हम किस तारीख को गुलाम बनाए उसकी सब डेट आएगी। और 1962 में लड़ाई चीन के साथ कितना दिन चलाई। अब बात आती है 1965 की, जो माननीय गृह मंत्री बार बार कह रहा है कि भाई मॉडल होमगार्ड बिल 1965। 1965 में जितनी भी ये 15 साल के लिए आप स्वयंसेवक बनाए थे, ओनली 15 साल के लिए, और 64 में ही आपके साथ संविधान को बदल दिया गया। और अब फिर वो आप आज तक, ये रिकॉर्ड है, ये भारत सरकार का लेटर है, ये हम दिखा सकते हैं। और आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जिसको जो दस्तावेज लेना हो तो कृपया करके लिखित में भेजना, आपको मिलेगा। और 24 जून को ओनली चुनाव है, 23 को प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, अभी शुरू कर दी प्रक्रिया हमने। और 24 को जंतर मंतर से घोषणा होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुना जाएगा, और वो अपने कमेटी खुद बनाएगा, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। अगर चाहेंगे तो और भी 2-4 के नाम बाहर से जो अन्य प्रदेशों से, उनको भी बता दिया जाएगा। उस दिन का ओनली चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना है। तो 1965 में जो लड़ाई हुई थी, जब लड़ाई हुई, जब हम गुलाम से गुलाम बनाए गए, ये एक बहाना था। क्यों सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ाई हुई तो हम गुलाम से गुलाम बनाए। कोई सी भी लड़ाई भारत में छोटी सी तुतु में भी होगी, माननीय प्रधानमंत्री के साथ और चाइना और तिब्बत के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान रहा है। तो साथियों, ये आपको एक बार फिर मैं बताना चाह रहा हूँ। टाइम भी हमारे पास बहुत कम होता है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान दे लो। 1959 की बात मैं बता रहा हूँ। पहली अनुसूची अधिनियम 1959 का 47वां की धारा 4 द्वारा 1/10/1959 से अंत स्थापित तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। प्रथम अनुसूची जब ये चालू किया गया था 1959 में, आगे आपको
सारी अनुसूची बताई जाएगी, आपके साथ संविधान से कितनी वंचित रखा गया, और संसद के अंदर सारी जो भी भारत में संस्था थी वो परमानेंट बना दिया गया। आपको नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, आपको ये मैंने बता दिया, सारे शब्द बता दिए। और अब आप एकता का परिचय दो, तो आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक दिन दिल्ली में 20,000 होमगार्ड आ जाए, आप सुन लेना, आपका सब क्यों बदलाव हो जाएगा। लेकिन भाई अपना लालच छोड़ना पड़ेगा, कुर्सी का भी लालच छोड़ना पड़ेगा। कमांडेंट से जो अनेक सुना है मैंने, अनेक यूनियन पैसा कमांडेंट से भी उगा रही है, हर महीने अपना खाने पीने का धंधा चला रखा है। तो कुछ हमें भी अध्यक्ष बनाए, जैसे दिल्ली में बोला मैं अपने अलीपुर से दूर नहीं जाऊंगा, तो ऐसे अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मंडलीय अध्यक्ष हो, उनको अपने एरिया में जाना पड़ेगा। इसमें 5-7 संगठन सचिव बनेंगे, तो वो संगठन सचिवों ने 8-8 हिस्से जो भी प्रदेश के होंगे, जोनल मीटिंग होगी, तो संगठन सचिव को पहले जाना होगा, वहाँ अपना संगठन बनाना पड़ेगा। तो सर ये तरीका है, लेकिन ऐसे तो नहीं होगी। कल हमें आसाम जाना है, मणिपुर जाना है, गुजरात जाना है, तो संगठन सचिव की जिम्मेदारी है अब वहाँ कौन कौन जाएगा। तो ये ऐसे अब के जिम्मेदारी सबको दिया जाएगा। कुछ प्रदेश अध्यक्ष ऐसे बने थे, भाई मैं तो पश्चिमी दिल्ली का हूँ और मैं पूर्वी में नहीं जाऊँगा, कहीं भी नहीं जाऊँगा, मेरे घर आओ, ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। उसको मैं बताना चाह रहा हूँ, और उसके पास ये वीडियो दिल्ली वालों को, खास तौर पर दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, वो चारों साइड जाएगा। ये तानाशाही नहीं होगी, मेरे घर सभा और मैं किसी का नहीं जाऊँगा। संगठन सचिव को जाना पड़ेगा, जहाँ स्टेट हैं उतने ही 4 संगठन सचिव हम बना सकते हैं, 4 महासचिव बना सकते हैं। अब के महासचिव 2-3 बनाएंगे, 3 महासचिव 24 तारीख को बनाया जाएगा। एक महासचिव अपने घर बैठा बैठा बात करता है, ये कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं तो दादा बनेगा। दादा नहीं है, ये सोशल सेवा है, गरीब जवानों की है, संशय को समाप्त करना का है। तो इसलिए कोई भी दादा नहीं, मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर आपको कह रहा हूँ, संगठन सचिव, महासचिव, सचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब मिलके काम करें। ये नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। भाई भारतवर्ष में सारे ही जाना पड़ेगा, और दिल्ली का ये नहीं मेरे घर आओ, दिल्ली में चारों तरफ जाएगा, चारों तरफ घूमेगा, तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, वरना नहीं बनाया जाएगा। क्यों, अभी तक तो तानाशाही चल रही थी। और साथियों, हर मीटिंग का लेखा जोखा देना पड़ेगा, साइन होंगे, 5 मेंबर होंगे, अगर स्टेट के होंगे तो भी 5 मेंबर होंगे, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग होगी तो भी 5 मेंबर होंगे। उनके बीच में खर्चा आमदनी होगा, कितना खर्चा है, कहाँ कहाँ लगा, क्या हुआ, ये सब ब्यौरा देना पड़ेगा। साथियों धन्यवाद।